एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 11th की थर्ड बुक है। चैप्टर का नेम है द एड्रेस, रिटन बाय मार्गा मिनको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी समरी शुरू करते हैं। The narrator's family had to move out of their country because of the war. युद्ध के कारण लेखिका को अपने देश से बाहर जाना पड़ता है। After the war, the narrator comes back to her native place in Holland in search of her mother's belongings. जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो लेखिका अपने नेटिव लैंड होली लैंड में आ जाती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको सर्च करना है। हर मदर हैज़ गिवन हर द एड्रेस ऑफ अ वूमन। उसकी माँ ने उसे वो एड्रेस दिया था। मोस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग कैन बी फाउंड इन हर होम। ज़्यादातर जो उसकी माँ की सभी वस्तुएं हैं वो उसी के घर में पाएंगी जिसका एड्रेस की उसकी माँ ने लेखिका को दिया था। द नरेटर फाइंड्स हर हाउस इन होलैंड विद सम डिफ़िकल्टीज़। होलैंड में लेखिका को उसका घर बहुत डिफ़िकल्ट से पाता है, बहुत मुसीबतों से पाता है। सी नोक्ड, जैसे वो जाती है, सी नोक्ड एट द डोर, वो दरवाज़ा खटखटाती है। एंड द वुमेन ओपन्स अ लिटिल, तो वुमेन उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है। शी टेल्स हर, वो बताती है उससे, शी इज़ मिसिज़ एस डॉटर। लेखिका कहती है कि मैं मिसिज़ एस की बेटी हूँ। द वुमेन कीप स्टार्टिंग एट हर फॉर सम टाइम। वुमेन उसे देखना, घूरना शुरू कर देती है। पहले जो वो औरत होती है वो घूमना शुरू कर देती है। एट फर्स्ट सी गिव नो साइन ऑफ रिकग्नाइज, पहले तो वो उसे पहचानते ही नहीं है। द नरेटर फाइंड्स, नरेटर पाती है कि द वुमेन इज़ वियरिंग हर मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। वुमेन देखती है कि उस औरत ने लेखिका की माँ का हाथ का बुना हुआ एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ है। इट मीन्स, इसका मतलब है, सी हैज़ रीच द राइट एड्रेस। इसका मतलब है लेखिका को समझ आ जाता है कि वो राइट प्लेस पर पहुंची है, सही जगह पर वो पहुंची है। एट लास्ट, अंत में, द वीमेन रिकग्नाइज हर, वुमेन उसे पहचान लेती है लेखिका को। बट शी सेज दैट, लेकिन वो कहती है कि इट इज़ नॉट कन्वेंट फॉर हर टू टॉक नाउ। अभी उसका बोलना सुविधाजनक नहीं है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। शी आस्क द डॉटर टू केम बैक लेटर, तुम बाद में आना। लेखिका से कहती है कि तुम बाद में आना, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। देन शी शट द डोर, और वो अचानक से दरवाज़ा बंद कर देती है। द नरेटर कीप्स स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स फॉर सम टाइम। लेखिका कुछ कदम पीछे चलती है, वापस चलती है वो। शी लुक्स एट द नेम प्लेट अगेन, फिर वो उस दरवाजे की नेम प्लेट को देखने लगती है। द वर्ड डोरलिंग एंड नंबर 46 आर रिटन ऑन इट। उस पर डोरलिंग का नाम लिखा है और नंबर लिखा है 46। देन सी वॉक्स बैक स्लोली टू द स्टेशन, फिर वो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चलने लगती है। सी थिंक्स अबाउट हर, वो अपनी माँ के बारे में सोचती है। हर मदर हैड गिवन हर दैट एड्रेस मैनी ईयर्स एगो। लेखिका सोचती है कि मेरी माँ ने यह एड्रेस मुझे बहुत साल पहले दिया था। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये तब की बात है जब जो युद्ध था वो आधा चल रहा था। युद्ध के बीच के दिनों की ये बात है जब उसकी माँ ने उसे एड्रेस दिया था। Then she had told about Mrs. Dorling. फिर वो मिसेस डोरलिंग के बारे में बात करने लगती है, सोचने लगती है। द डॉटर हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, लेखिका पहले कभी नहीं जानती थी उसके बारे में। बट शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन
वो बहुत पुरानी बात है। उसकी माँ ने उसे बताया शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कंटेक्ट। और वो जल्दी से उसके बारे में बताती है। हर मदर हैड टोल्ड हर दैट एवरी टाइम। उसकी लेखिका की माँ हर समय उसी के बारे में बात करती रहती थी। मिसिस डॉर्लिंग लेफ्ट कि वो बताती थी मिसेस डॉर्लिंग आती थी। शी टुक अवे समथिंग, और जब वो मेरे घर आती थी तो कुछ, जब जाती थी तो कुछ ना कुछ लेकर जाती थी यहाँ से मेरी चीज़ें, फ्रॉम द हाउस, मेरे घर से। शी टोल्ड हर मदर दैट, वो अपनी माँ को बताती है कि हर थिंग्स वुड बी सेव्ड विद हर। उसकी माँ सोचती थी लेखिका की कि जो मेरी वस्तुएं ये ले जा रही है, इसके घर में मेरी वस्तुएं सुरक्षित रहेंगी। इन दिस वे, इस तरीके से सी हैड टेकन अवे अ नंबर ऑफ थिंग। इस तरह से जो लेखिका की जो माँ थी और माँ की जो वस्तुएं थी वो स्त्री डोर्लिंग बहुत सारी चीज़ें ले गईं। बिकॉज ऑफ द वार, क्योंकि युद्ध चल रहा था, एंड अनसर्टेन कंडीशन, और जो स्थिति थी वो पता नहीं कितने दिन का वार चलना था, अनिश्चित स्थिति थी। हर मदर हैड हर मदर हैड हर मदर हैड बोदर्ड टू टेक दोज थिंग बैक फ्रॉम। और उसकी माँ बिल्कुल भी परेशान नहीं थी कि मेरी चीज़ें वापस आएंगी या मैं कब लूँगी। देन शी रिमेंबर्स द डे, फिर वो याद करती थी उस दिन को, वैन हर, जो लेखिका थी उस दिन को याद कर रही थी जो उसकी माँ ने इंट्रोड्यूस कराया था, मिसेस डॉर्लिंग को से मिलवाया था। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक, अब उससे बहुत लंबे समय की बात है, ये बहुत समय पहले की बात है। द नरेटर हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेखिका वहाँ जाने के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रही है। इनिशियली शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर स्टफ। वो इन चीज़ों को, अपनी माँ की जो वस्तुएं हैं उनको नहीं देखना चाहती है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ सीइंग द थिंग, इन चीज़ों को देखकर वो डर जाएगी। विच वाज ब्रिंग बैक पेनफुल मेमोरी, जो उसके लिए उस पेनफुल मेमोरी होंगी, दुखद यादगार होंगी। बट वन डे, लेकिन एक दिन लेखिका महसूस करती है कि ऑल दोज थिंग एंड हैड डिसाइडेड टू मीट मिसेस डॉर्लिंग। सारी चीज़ें सॉरी सारी चीज़ें वह मिसेस डॉर्लिंग के घर से लाने के लिए वो डिसाइड करती है कि मुझे अपनी माँ की वस्तुएं लानी चाहिए। आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग, और वो वहाँ से डॉर्लिंग के घर, एक क्योंकि वो पहले गई थी वहाँ, अब वापस आ गई है, उसे दोबारा जाना है। द नरेटर डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, अब लेखिका दोबारा वहाँ पर जाना चाहती है अपनी माँ की वस्तुएं लाने के लिए। दैट टाइम अ गर्ल ऑफ 15 ओपन्स द डोर, इस बार एक 15 साल की बच्ची दरवाज़ा खोलती है। अब लेखिका 15 साल की हो गई है। अब लेखिका जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि एक 15 साल की बच्ची दरवाज़ा खोलती है। शी टेल्स हर दैट हर मदर इज़ नॉट होम, और वो लेखिका को बताती है कि मेरी मम्मी घर पर नहीं है। द नरेटर गोज़ इनसाइड द हाउस, लेखिका अंदर चली जाती है घर में। सी फाइंड्स हर सेल्फ इन अ रूम, और वो अपने आप को कमरे के अंदर पाती है। सडनली सी सीज अ नंबर ऑफ फैमिलियर थिंग्स, वो देखती है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें जानी पहचानी दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। शी सिट्स डाउन, वो बैठ जाती है। एंड स्टार्टेड एट द टेबल क्लॉथ, और वो मेज पर जो कपड़ा डला है उसको देखने लगती है लेखिका। सी रब्स हर फिंगर ऑन द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और उस पर जो डिज़ाइन बने हैं लेखिका उस पर उंगली फेरने लग जाती है। सी फाइंड्स द बर्न मार्क, और उसे वो जला हुआ निशान भी दिखाई देता है। सी हैड बीन फेमिलियर विद, वो उसे जानती है। देन द गर्ल ब्रिंग्स टी फॉर हर, जो लड़की है 15 साल की वो लेखिका के लिए चाय लेकर आती है। सी ओपन अ बॉक्स, वो एक बॉक्स को खोलती है फिर। एंड टेक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मच निकालती है वो। द नरेटर रिकॉल्स द बॉक्स,
जो नरेटर है वो नरेटर को बुक्स देखकर कुछ यादें आती हैं। द टेबल क्लॉथ एंड अदर थिंग्स इन द रूम ब्रिंग मैनी फाउंड मेमोरीज टू हर। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लेखिका देखती है जो कि उसकी माँ से संबंध रखती थी। लेखिका को वो सारी चीज़ देखकर याद आ जाती है अपनी माँ की। शी आस्क द गर्ल अबाउट द सिल्वर कटलरी। वो लड़की से उन चम्मचों के बारे में पूछती है। द गर्ल वॉन्ट्स टू शो हर दीज थिंग। लड़की उसे सारी चीज़ें दिखाना चाहती है। हाउ एवर सडनली, अचानक द नरेटर रिमेंबर्स। अचानक लेखिका को याद आता है कि शी हैज़ टू कैच द ट्रेन। अरे मुझे तो रेलगाड़ी पकड़नी है, मुझे जाना होगा। शी डज नॉट वॉन्ट टू लुक एट द फेमिलियर थिंग्स एनी लॉन्गर। अब वो अपनी माँ से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनको नहीं देखना चाहती है। These will not bring pain, these will only bring painful memories back। उन्हें देखने से केवल लेखिका के मन में दुख ही होगा। She leaves the house। वो तुरंत घर को छोड़ देती है। And comes out। और बाहर आ जाती है घर से। She resolve to forget everything about her mother's belonging। और वो कोशिश करती है कि अपनी माँ की जो वस्तुएं हैं उन्हें वो भूलने की कोशिश करे ताकि उसे और ज़्यादा दुख ना हो। फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी समरी फिनिश होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।